नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 2 में नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। इनके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। तो लेखक परिचय। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का, आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनकी रचनाएं इतने हैं जो ये अधिक उल्लेखनीय हैं। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे। मध्यवर्गीय जीवन मतलब क्या है? जो मिडिल फैमिली वाले लोग, बहुत ही उच्च और बहुत ही नीचे गिरे हुए नहीं, मध्यवर्गीय के कुशल चितेरे वे कैसे रह सकते हैं। स्वयं प्रकाश जी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है और हमारे सामाजिक जीवन के भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। उनकी कहानियाँ बहुत ही रोचक हैं। अब देखिए उद्देश्य। छात्रों में उनका उद्देश्य क्या है? छात्रों में कहानी लेखन कौशल का विकास करना, मतलब बच्चों को और अधिक सिखाना, उनका लेखन में और ही अधिक विकास करना भी है। शब्द भंडार में वृद्धि करना, शब्दों का और अधिक सीखना और शब्दों के विषय में जानना, और उनके अर्थ को जानना। कहानी द्वारा कल्पना शक्ति का विकास करना और कहानी की भाषा शैली का विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तब अब इस कहानी के विषय में देखेंगे। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, क्योंकि एक देश क्या कहते हैं? देश को केवल चारों तरफ से घिरा हुआ एक भूभाग है, वही हमारा देश है, ऐसा नहीं कहेंगे। एक देश कब बनता है? एक देश जो संपूर्ण बनता है तब कैसे? इसमें रहने वाले सभी नागरिक, देश में नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से बनता है एक संपूर्ण देश। क्योंकि एक देश में क्या है? ये नेचर, वनस्पति, जितने भी अभी नदियां हैं, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी है, पशु पक्षी है, नागरिक, ये सभी क्या हैं? ये सभी वनस्पतियां हैं, मतलब प्रकृति। ये होना बहुत ही जरूरी है। इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करना ही, इनको आगे बढ़ाना ही एक देशभक्ति है। जिस इंसान को देश के प्रति भक्ति होती है वो हमेशा अपना देश का कल्याण ही चाहता है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है। देश के प्रति उसकी भक्ति, देश की रक्षा करना। देशभक्ति कैसे आती है? देश की रक्षा, अपने देश का शोषण नहीं, अपने देश का विकास करना। इस कहानी में देश के निर्माण में सब अपने अपने तरीके से सहयोग देते हैं, है ना। सहयोग सहायक होते हैं। बड़े ही नहीं, बच्चे भी रहते हैं, शामिल होते हैं। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है ना? या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? एक नेताजी का स्टैचू मूर्ति है, उसमें हर दिन चश्मा बदलता है। तो हालदार साहब कहता है कि कौन बदलता? उनका एक डाउट है कि ये चश्मा कौन बदल देता है। तब पान वाले ने बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तब आइए उस चश्मे वाले के बारे में जानेंगे, जो एक देशभक्त ही नहीं बल्कि देशभक्तों का भी प्रेमी है। वो चश्मा वाला जो है वो एक देशभक्त है और जो देश से प्रेम करता है उसे बहुत प्रेम करता है। चलिए अब बच्चों हम इस पाठ में आगे बढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा नामक कहानी के कहानीकार स्वयं प्रकाश जी हैं। यह देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है ना। यह कहानी कैसी है? देशभक्ति की है। इस पाठ में लेखक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्ति पूर्ण योगदान को उभारा है। इसमें क्या समझाया गया है? इस पाठ में
चश्मे वाले के माध्यम से, मतलब देश में करोड़ों लोगों हैं, उन लोगों में देशभक्ति है या नहीं, उन्हीं के माध्यम से मालूम हुआ है। बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी देश प्रेम की भावना भरी हुई है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि आज के बच्चों में भी देशभक्ति है। लेखक का कहना है, देश का विकास हम सबका कर्तव्य है। जब हम सभी लोग, हम ही तो हैं, देश का विकास करेंगे। आज के आने वाले पीढ़ी इस देश का कर्तव्य है। इस देश की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक में देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना होनी चाहिए। इन गुणों के कारण ही देश जीवित रहता है। इन गुणों के कारण ही देश आज़ाद हुआ। आज देश के नागरिकों में इन भावनाओं की कमी आ गई है। देश की आज़ादी की रक्षा और इसका विकास दोनों ही इन गुणों पर आधारित है। तब इनका कहना है कि आज देश में देशभक्तों की कमी हो गई है। ऐसा नहीं होना है। हमें अपने देश की रक्षा करना है। देश के अपने धरती माँ की लाज बचाना है। धरती माँ की रक्षा करना हमारा हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है। चलिए, आज बच्चों हम ये पाठ हम जो समझे हैं, हम गृह कार्य दिए हैं, उसके विषय में आप लिखिए। लेखक परिचय लिखिए। लिखित या मौखिक अभ्यास कीजिए। प्रश्न, इस पाठ के माध्यम से आप क्या सीखते हैं? यह पाठ आपने हम जो समझाएं, क्या समझा आपने, इसके माध्यम से आप क्या जाने, उसके बारे में लिखिए। इसमें समास विग्रह का कर समास का नाम लिखिए। रंग रूप, ये कौन सा समास है, उसका नाम लिखिए विग्रह करके। देशभक्ति, चौराहा, इनका विलोम शब्द लिखिए। वास्तविक, सफल, सामान्य। ये गृह कार्य आपके लिए दिया गया है। आप पढ़िए और इसको लिखिए। धन्यवाद बच्चों।